7,000 से ज़्यादा सर्जरी कर चुका हूँ और मैंने पाया है कि कैंसर ट्रीटेबल है और क्योरेबल भी है अगर उसका समय पर इलाज किया जाए। और आप कैंसर का अर्ली इलाज कराते हैं तो ये पूरी तरह क्योरेबल है और इसमें नियर अबाउट 100% क्योर रेट्स भी हमें मिल सकते हैं। इससे घबराना नहीं है, आपने जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट को डिले नहीं करना है। नमस्कार, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर के इस पॉडकास्ट में मैं डॉक्टर नेहा आपका स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज के एपिसोड के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं आप ही के पॉडकास्ट के होस्ट डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा। डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, टू बी प्रिसाइज एक कैंसर सर्जन हैं। इन्होंने अपनी MBBS की UCMS दिल्ली से, उसके बाद इन्होंने अपनी मास्टर्स इन जनरल सर्जरी की फ्रॉम PGI चंडीगढ़। उसके बाद ये अपनी कैंसर सर्जरी की सुपर स्पेशलाइजेशन परस्यू करने के लिए गए जिपमर पौंडीचेरी। पिछले 10 सालों से ये ट्राई सिटी के एक बहुत ही फेमस कैंसर सर्जन हैं। वेलकम डॉक्टर अश्विनी, वेलकम टू योर ओन पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैठकर? थैंक यू डॉक्टर नेहा, मुझे अपने ही पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट आ जाकर बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग। तो डॉक्टर अश्विनी, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक बनता जा रहा है क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन है कैंसर सर्जरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर। कैंसर इतना कॉमन होता जा रहा है और इतना टैबू जुड़ा है इस बीमारी को लेकर कि अगर किसी की फैमिली में कैंसर का डायग्नोसिस आ जाता है देन इट कैन बी वेरी डेवास्टेटिंग फॉर द फैमिली। तो आप ये बताइए, पहला सवाल आपके लिए ये है कि अगर कोई पेशेंट विद डायग्नोसिस ऑफ कैंसर आपके पास आता है तो आगे के स्टेप्स उसके लिए क्या होंगे? तो जैसे बहुत ही अच्छा आपने बताया कि कैंसर अपने आप में एक बहुत ही डेवस्टेटिंग डिजीज़ है। इसका डायग्नोसिस होना ही एक पेशेंट के लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही एक भयावह हो सकता है कि अगर कैंसर आने पे वो लोग एक तो परेशान तो होते ही हैं, उनको आगे पता भी नहीं होता कि क्या करना है। जैसे हमारे पास कोई कैंसर पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो उसकी काउंसलिंग करनी ज़रूरी है, उसका डर ख़त्म करना ज़रूरी है। जैसे अभी तक मैं 7,000 से ज़्यादा सर्जरी कर चुका हूँ और मैंने पाया है कि कैंसर ट्रीटेबल है और क्योरेबल भी है अगर उसका समय पर इलाज किया जाए और एक एक्सपर्ट से उसकी राय ली जाए, उसके द्वारा ट्रीटमेंट कराई जाए। तो जैसे ही कोई कैंसर पेशेंट आता है, जैसे डायग्नोस होके आता है कई बार, या फिर उनको कोई सिम्टम्स होते हैं जिसको हम फर्दर डायग्नोस करते हैं, तो वंस द डायग्नोसिस इज एस्टैब्लिश्ड तो उस पेशेंट की और उनकी फैमिली की सबसे पहले काउंसलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और उनको बताना ज़रूरी है कि कैंसर ट्रीटेबल है और फिर हम उसको बताते हैं कि इसकी क्या स्टेज है और इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और उस हिसाब से कैंसर की डिजीज़, उसकी स्टेज, उसके टाइप के हिसाब से हम टीम से डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर जुड़े होते हैं जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और साथ में बाकी एलाइड स्पेशलिटीज़ है जिसमें न्यूक्लियर मेडिसिन वाले हो गए, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, इन सब की टीम के साथ हम एक ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन करके फिर हम एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं और उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में आता है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड कैंसर सर्जरी, तो आपकी स्पेशलाइजेशन है कैंसर सर्जरी। तो उसके बारे में डॉक्टर साहब हमें बताइए कि कौन से कैंसर्स होते हैं विच आर एमेनेबल टू सर्जरी एंड विच आर एमेनेबल टू कीमोथेरेपी और रेडिएशन। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कैंसर सर्जरी, जैसे आपने पूछा, इज़ वन ऑफ द मेन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। ज़्यादातर कैंसर जो कि अर्ली स्टेज में होते हैं, जो कि सॉलिड ऑर्गन्स के कैंसर होते हैं, दे आर अमेनेबल फॉर सर्जरी। जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर हो जाए, कोलोन, आंत का कैंसर हो, लंग का कैंसर हो। ज़्यादातर कैंसर्स में अगर अर्ली स्टेज पे कैंसर है तो उनका ट्रीटमेंट प्राइमरीली सर्जरी होता है। हमें ट्रीटमेंट सर्जरी करके उस कैंसर को निकाल देना पड़ता है। फर्दर स्टेज के डिपेंडिंग कि अगर वो स्टेज आगे की स्टेज है और कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी फैला हुआ है, स्टेज सेकंड, थर्ड या फोर्थ तक भी पहुंचा है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आगे फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कीमोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट
ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसमें इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स ब्लड में इंजेक्ट की जाती है और वो पूरे शरीर में फैले हुए कैंसर्स को ख़त्म करती है। साथ ही साथ रेडिएशन ट्रीटमेंट है जो कि यूजुअली पोस्ट सर्जरी यूज़ करते हैं, बट आजकल प्री सर्जरी भी यूज़ की जाती है, जिसमें हम कैंसर को या तो श्रिंक करते हैं या अगर उसमें सर्जरी हो गई है तो उसके आसपास कोई भी माइक्रोस्कोपिक सेल्स रह गए हों तो उस सेल्स को भी ख़त्म करने के काम आती है। तो ये मेन मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट हैं जो हम कैंसर्स में यूज़ करते हैं, बट सर्जरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट इन कैंसर मैनेजमेंट। जब हम कैंसर सर्जरी की बात करते हैं तो आज के ज़माने में मिनिमली इन्वेजिव और ऑर्गन प्रिजर्वेशन की काफ़ी बात होती है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। पहले होता था कि अगर ऑपरेशन करना है तो बड़ा चीरा लगेगा, पेट के ऊपर बड़ा चीरा लगेगा, छाती में बड़ा चीरा लगेगा, परंतु आजकल मिनिमली इन्वेजिव यानी कि बिल्कुल ही छोटे चीरे से कैसे ऑपरेशन किया जाए उसका दौर चल पड़ा है। और आजकल हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से सर्जरी करते हैं जिसमें छोटे छोटे चीरों से पेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं और अंडर अ मैग्नीफाइड विजन, जो कि नॉर्मल आई से अराउंड 15 to 20 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाइड विजन होती है, उससे उन इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन किया जाता है। और इस मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शामिल है और रोबोटिक सर्जरी शामिल है, जिसमें लैप्रोस्कोपी में डॉक्टर खुद अपने हाथ से वो इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करता है और रोबोटिक सर्जरी में एक रोबोट के ज़रिए सर्जन कंसोल पे बैठा होता है और रोबोटिक आर्म्स वो पेट में जाके सर्जरी करती हैं, बट वो आर्म्स को कंट्रोल एक सर्जन ही कर रहा होता है। तो इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें से एक फ़ायदा है कि एक तो स्कार, पेशेंट को चीरा बहुत ही छोटा लगता है जिससे पेशेंट की रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है और पेन बिल्कुल कम होता है। जो उनको पेशेंट 2-3 दिन में थोड़ा बहुत चलना शुरू करता है वो नेक्स्ट डे से ही मोबिलाइज करना शुरू कर देता है। पेशेंट की पेन बिल्कुल कम होता है और साथ ही साथ इन सर्जरीज का, जैसे मैंने बताया, 15 to 20 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफिकेशन में सर्जरी होती है, तो इसकी प्रिसीशन बहुत ज़्यादा होती है। जो ट्यूमर को काटना है, जहाँ से काटना है उतना ही कटता है, कोई एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होता, आसपास के ऑर्गन को डैमेज नहीं होता और कम डैमेज होता है, तो इससे पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी बहुत कम है। ज़्यादातर सर्जरीज हम मिनिमली इन्वेजिव ही एडवाइस करते हैं, बट कई सर्जरीज में ओपन सर्जरीज का भी रोल है। अगर ये डिफ़िकल्ट सर्जरी है, कई बार लैप्रोस्कोपी या रोबोट से वो हैंडल नहीं किया जा सकता, तो उन केसेस में कई बार ओपन सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। और ऑर्गन प्रिजर्वेशन के बारे में बताइए डॉक्टर। ऑर्गन प्रिजर्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्जरी में, क्योंकि ऑर्गन ना सिर्फ उनका फंक्शनल उनके यूज़ होते हैं बल्कि कई जगह पे उनके कॉस्मेटिक भी पर्पस होते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट में पहले पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता था फॉर अ ब्रेस्ट कैंसर, बट आजकल सिर्फ ट्यूमर को ही रिमूव किया जाता है और ब्रेस्ट को सेम शेप में रिकंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है और उसको बचाया जा सकता है। इसी तरीके से बाकी ऑर्गन भी होते हैं, पेट में ऑर्गन होते हैं जिनमें हम बिल्कुल ही मिनिमल पार्ट ही हम रिमूव करते हैं। पहले जैसी सर्जरी नहीं रह गई है जिसमें मेजर ऑर्गन रिमूव कर दिया जाता था। पेशेंट बहुत ही फंक्शनल डेफिसिट होते थे, उनके ऑर्गन्स डैमेज होते थे, तो वो काम भी करने में डिफ़िकल्टी होती थी, बट आजकल पेशेंट की फंक्शनैलिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे किसी की फैमिली में अगर कैंसर डायग्नोसिस होता है, एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो होता है कॉस्ट का। जी। तो कैंसर सर्जरी एक बहुत ही एक्सपेंसिव सर्जरी मानी जाती है, या कैंसर ट्रीटमेंट इन इटसेल्फ एक बहुत ही एक्सपेंसिव एंडेवर माना जाता है। तो एक मिडिल क्लास आदमी या एक नॉर्मल आदमी इस कैंसर कॉस्ट को कैसे हैंडल कर सकता है? जी, तो जैसे आपने बहुत सही कहा कि कैंसर ट्रीटमेंट कॉस्टली ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है। इसमें सर्जरी भी शामिल है, रेडिएशन भी शामिल है और कीमोथेरेपी भी शामिल है। साथ ही साथ आजकल इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी आ गई जिनकी कॉस्ट इटसेल्फ ही ज़्यादा है। तो जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसके साथ में मिलके इस कॉस्ट का भी निवारण करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे वो इस कैंसर ट्रीटमेंट को परस्यू कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई गवर्नमेंट पैनल है या इंश्योरेंसेस है
तो हम उसमें हेल्प करते हैं उनके। हमारे पास सब पैनल्स के अंडर ट्रीटमेंट होती है, जिसमें ECHS एक में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एक्स आर्मी के सर्विसमैन हैं, उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट होती है। ऑल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, एवरीथिंग इज़ फ्री। इसके साथ में CGHS पैनल और भी बाकी गवर्नमेंट पैनल्स के अंडर हम ट्रीटमेंट सारी फ्री करते हैं। साथ ही साथ अगर उनके पास कोई प्राइवेट इंश्योरेंसेस है तो उनमें भी हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री ऑथराइजेशन, जहाँ पे उनको फॉर्म भर के देना पड़ता है ताकि उनकी अप्रूवल आ जाए। उसके साथ में एंड में जब तक उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, अप्रूवल नहीं आ जाता, हमारी टीम उनको पूरी तरह से हेल्प करती है ताकि वो सिर्फ ट्रीटमेंट पे ध्यान रख पाएँ और हीलिंग के ऊपर पूरा ध्यान रखें, इन चक्करों में ना पड़ना पड़े। हमारी टीम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में ब्रीफ करने के लिए। बिफोर वी रैप अप, I would like you to give a message to somebody who has been recently diagnosed with cancer or is struggling with cancer. तो मेरा दर्शकों से यही मैसेज है कि अगर आप कैंसर से ग्रस्त हैं या फिर रिसेंटली कैंसर डायग्नोज हुआ है तो घबराना नहीं है। इसका एक एक्सपर्ट से आपने जाके राय लेनी है, और अगर आप कैंसर का अर्ली इलाज कराते हैं तो ये पूरी तरह क्योरेबल है और इसमें नियर अबाउट 100% क्योर रेट्स भी हमें मिल सकते हैं। इससे घबराना नहीं है, आपने जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट को डिले नहीं करना है, क्योंकि जितना डिले होता जाएगा उतने ही क्योर रेट्स कम होते जाएंगे। तो कैंसर का इलाज बहुत ही जल्दी कराना है। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो एक एक्सपर्ट की सलाह लें या हमें आकर मिलें, तो हम आपका इसमें पूरी तरह सहयोग करेंगे। आपका कोई भी सवाल है कैंसर से रिलेटेड या आपको कोई दिशा नहीं मिल पा रही है ट्रीटमेंट की तरफ, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। हम कोशिश करेंगे कि हर जानकारी को हम आपको प्रोवाइड करें एंड आपकी किसी भी तरह से सहायता करने में हम तत्पर हैं। मैं हूं डॉक्टर नेहा एंड हॉस्पिटल डॉक्टर का ये पॉडकास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।